हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेडिकेट कैलकुलस। ठीक है, इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया कि प्रपोजिशनल कैलकुलस क्या होता है। सो प्रेडिकेट कैलकुलस, जिसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट हेल्प अस टू टॉक अबाउट मैनी पीपल, मैनी ऑब्जेक्ट्स, देयर प्रॉपर्टीज, देयर रिलेशनशिप्स। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था प्रपोजिशनल कैलकुलस, जिसमें अपन सिर्फ एक सिंगल एंटिटी या सिंगल के बारे में बात कर सकते थे। ठीक है, जैसे कोई एक पर्सन हुआ। बट इसमें प्रेडिकेट कैलकुलस में क्या होता है, अपन एक से ज़्यादा, जैसे मैनी पीपल, मैनी ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, सो इट इज़ मोर पावरफुल देन प्रोपोजिशनल लॉजिक। इट ओनली से, क्योंकि प्रोपोजिशनल लॉजिक अपने को सिर्फ दो चीज़ें बताता था कि या तो ये चीज़ ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे इट इज़ रेनिंग, तो या ट्रू है या फॉल्स है। क्यों है, रोड इज़ वेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम कनेक्टिव्स का यूज़ करके दोनों को ऐड कर देते थे, जैसे इट इज़ रेनिंग एंड रोड इज़ वेट। तो ये सिर्फ होता था प्रपोजिशनल कैलकुलस में। बट प्रेडिकेट कैलकुलस इनके अलावा क्या क्या चीज़ें, जैसे एक से ज़्यादा की मैनी पीपल क्या काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके रिलेशनशिप। ठीक है, अब आगे देखते हैं कैसे। बट इन प्रेडिकेट लॉजिक वी कैन से क्या क्या बता सकते हैं, जैसे ऑल पीपल आर ऑनेस्ट। अब उसमें अपन बताते हैं सिर्फ एक के बारे में, यहाँ पर एक से ज़्यादा। सम बर्ड्स कैन फ्लाई, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ टीचर। तो ये सब अपन काय के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस के थ्रू। ठीक है, अब प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट क्या होता है कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी, ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, अब उसके अलग अलग हम वैल्यू देते रहेंगे। जैसे अ प्रेडिकेट इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स अ वेरिएबल, इट बिकम्स ट्रू फॉल्स ओनली व्हेन वी फिल द वेरिएबल। जैसे हमने एक प्रेडिकेट बना दिया, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ये ट्रू है ना फॉल्स है, बट जैसे हम इसमें कोई वैल्यू देंगे तो या तो ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। तो ये होता है प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे हमने प्रेडिकेट दे दिया एच एक्स, और इसका मीनिंग दे दिया कि एक्स इज हार्ड वर्किंग। तो एक्स की जगह अपन अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे एक्स की जगह हमने दे दिया अंकित, अंकित इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, हमने दे दिया नवीन, नवीन इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, जैसे एस एक्स। ठीक है, इसमें एक्स क्या क्या था, एक्स इज अ स्टूडेंट, तो एक्स की वैल्यू हमने दे दी, क्या दे दी कि एक्स स्टूडेंट है। जैसे प्रेरणा इज अ स्टूडेंट। ठीक है, जैसे बी एक्स, एक्स इज अ ब्लैक। ठीक है, जैसे दिस वॉल इज अ ब्लैक। ठीक है, सो ऐसे अपन अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, तो वो चीज़ होती है प्रेडिकेट। सो एग्जाम्पल विथ वैल्यू, जैसे एच की वैल्यू हमने दी थी राहुल, सो राहुल इज हार्ड वर्किंग। जैसे हमने दिया है ग्रेटर नाम का प्रेडिकेट बनाया, इसमें वैल्यू दी 7 एंड 3, सो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो ये चीज़ ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये होता है प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट कैलकुलस के बारे में एक आइडिया। अब अपन देखते हैं क्वांटिफायर्स कि कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्वांटिफायर्स टेल अस अबाउट हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कि कितने एलिमेंट्स की अपन बात कर रहे हैं और उनको अपन कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो अपने पास तीन तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक तो होता है एग्जिस्टेंशियल, और एक होता है नेगेशन। ठीक है, सो सबसे पहले अपन देखेंगे वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। कौन सा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जिसको अपन बोलते हैं फॉर ऑल, कि सबके लिए। और ये इसका है सिंबल, कि जो हमने एफ अल्फाबेट लिखते हैं ना, ए, इसको उल्टा कर दो तो वो हो गया इसका सिंबल यूनिवर्सल क्वांटिफायर का। इसका मीन्स क्या होता है? एवरी, ऑल, फॉर ईच, कि सबके लिए। जैसे अपने को सबके लिए यूज़ करना है कि सारे स्टूडेंट्स, सारे लोग, तो उनके लिए अपन यूज़ करते हैं ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब हार्ड वर्किंग है, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक तरीके से? सो ये क्या है, किसके लिए अपन यूज़ करते हैं? फॉर ऑल। ठीक है, सो ऑल और एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्टूडेंट्स के लिए। सो फॉर ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को। अब मीनिंग क्या हो गया? फॉर एवरी एक्स, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट, कि एक्स अगर स्टूडेंट होगा, एवरी एक्स, एक्स क्या होना चाहिए? एस, एक्स स्टूडेंट होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है देन तो वो स्टूडेंट क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। तो एक्स क्या है, एक जितने भी एक्स स्टूडेंट है वो हार्ड वर्किंग होगा। ठीक है, अब सेकंड वन इज एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसको अपन बोलते हैं देयर एग्जिस्टेंस, मीन्स कि कोई एक तो हो ही, एटलीस्ट या मिनिमम जो अपन बोलते हैं। तो इसका मीन्स क्या होता है? सम या एटलीस्ट वन, तो इसको अपन बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, इसका सिंबल हो गया उल्टा ई, वो था उल्टा ए, ये है उल्टा ई। ठीक है, अब एग्जांपल जैसे सम कैट्स आर ब्लैक, कि कुछ कैट्स ब्लैक है। अब इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सम, जो क्या बोलते हैं, जो एक्स है, अब एक्स क्या है? केट है, कि कुछ केट जो क्या होनी चाहिए? ब्लैक है। ठीक है, ये बीच में हमने लगा दिया एंड, कि जो केट है कुछ वो क्या है? ब्लैक है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, सो एक्स सच दैट एक्स इज अ कैट एंड एक्स इज अ ब्लैक, कि वो कैट भी है और वो ब्लैक भी है, क्योंकि वो कुछ ही है, तो इसलिए हमने बीच में लगाया एंड। तो ये हो गया क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर्स। अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिक तरीके से? जैसे
ऑल, ऑल क्या है, एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स है ह्यूमन, सो ऑल ह्यूमंस वो क्या है, सब मॉर्टल है, ठीक है। जैसे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सो सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। जैसे देयर इज अ पर्सन हु लव्स एवरीवन, तो ये हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि देयर इज अ पर्सन हु लव्स एक्स एंड वाई, मीन्स एक्स को भी और वाई को भी, तो सबको पसंद करता है वो, तो ऐसे। तो ये होता है क्वांटिफायर्स। फिर आता है नेगेशन। नेगेशन का मीन्स क्या होता है, उसका अपोजिट। सो नेगेशंस ऑफ ऑल, कि जैसे एक तो होता है नेगेशन कि हमने ये जितना अपने पास स्टेटमेंट था उस सबका हमने नेगेशन कर दिया सारे का। सो नॉट ऑल आर द ऑनेस्ट इक्वल्स टू सम आर नॉट ऑनेस्ट, कि अगर अपन पूरे का नेगेशन करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, ऑल मीन्स नॉट ऑल आर ऑनेस्ट, मीन्स कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। सो सम आर नॉट ऑनेस्ट, तो वही चीज हो गई, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। और नेगेशन ऑफ सम, कि हम सम का वो करेंगे नेगेशन। सो देयर इज अ नो रेड एप्पल, मीन्स ऑल एप्पल्स आर नॉट रेड, कि अगर एक भी एप्पल रेड नहीं है तो मतलब कोई सी भी एप्पल रेड नहीं है, तो ये वही चीज हो गई। अपन दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि नेगेशन ऑफ ऑल एंड नेगेशन ऑफ सम। सो इसी के साथ अपना टॉपिक प्रेडिकेट कैलकुलस और इससे पहले हमने प्रपोजिशनल कैलकुलस कंप्लीट कर लिया था। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्राफ एंड ट्रीज। अगर आपको किसी भी टॉपिक के वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।